हेलो दोस्तों, जय सांवलिया सेठ की। मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट स्टडी में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल यानी 11 फरवरी मंगलवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम दे सकती है, कौन से लेवल पर अपॉर्चुनिटी बनेगी। और आज ऑप्शन चेन के का भी एनालिसिस करेंगे कि कल के क्रूशियल लेवल क्या हो सकते हैं और मार्केट कहां तक और नीचे जा सकती है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। तो आज जो मार्केट ने मतलब जैसे गैप डाउन ओपन हुई और गैप डाउन ओपन होने के बाद आधे 1 घंटे में मार्केट ने इतना शार्प मोमेंटम दिया। उसके बाद फिर धीरे से जैसे 200 दिन की मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किया, फिर इसको टच किया और फिर ऊपर आई और इसको टच करके पूरे दिन मार्केट इसी रेंज में घूमती रही। तो इससे क्या है कि ऑप्शन बायर का बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसमें उन अगर कोई ट्रेड लेते हैं, कुछ स्ट्राइक प्राइस चूज़ करके ट्रेड लेते हैं तो उसका मतलब टाइम डीके मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से खाया जाता है। क्योंकि शुरू में जब एक्सपायरी स्टार्ट होती है तो इसका प्रीमियम हाई होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर इसका प्रीमियम जो होता है उसको डीके के रूप में मतलब लेने लग जाते हैं जो एफआईडीएस होते हैं। इनका पूरा मकसद ये होता है कि जो 1000 रुपये का प्रीमियम है उसको जीरो करके खा जाना, बिल्कुल सामने वाले का जो भी मनी है उसको चार्ट करके जाना है। तो दोस्तों हमें बिल्कुल अभी जब तक मार्केट सेटल नहीं हो तब तक हमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करके मार्केट को का एनालिसिस करके ही ट्रेड लेना है। और कभी भी किसी भी स्ट्राइक प्राइस को होल्ड करके नहीं जाना, या कोई भले कॉल साइड हो या पुट साइड हो। तो दोस्तों आज जिस तरह से मार्केट चली है उसके हिसाब से तो लग नहीं रहा है कि मार्केट किस साइड जाएगी, क्योंकि एक प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मार्केट ने वहीं ओपनिंग आके दे दी, सॉरी वहीं क्लोजिंग आके दे दी है जहाँ पर अपना मेन सपोर्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं कल के होने वाले मूवमेंट के बारे में। मान लो कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, यहाँ पर कहीं आसपास ओपन होती हैं, तो ओपन होने के बाद हल्का सा ऊपर ऊपर जाके नीचे आके प्राइस एक्शन बना के अगर फिर दिन का हाई अगर ब्रेक करती हैं, अगर दिन का हाई ब्रेक करती हैं तो यहाँ तक ये जो स्विंग बना है, ये जो स्विंग बना है यहाँ तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं हम लोगों को। 300-400 पॉइंट 50,000 400 450 तक हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए मार्केट को मतलब प्राइस एक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट सीधी सीधी खड़ी खड़ी भागेगी तो उसमें प्राइस एक्शन बनेगा नहीं और मार्केट कहाँ से वापस रेसिस्टेंट लेके नीचे आ जाएगी, कोई इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। क्योंकि 400 के ऊपर निकलने में 500 पर सब रेजिस्टेंस है, अगर 500 के ऊपर निकलती है तो 600 पर रेजिस्टेंस है। तो मार्केट को पहले देखना, शुरू के आधे 1 घंटे तक उसको वॉच करना है कि मार्केट किस साइड मोमेंटम दे रही है। अगर हल्का सा ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बना के अगर फिर दिन का हाई लो करती है, सॉरी दिन का हाई ब्रेक करती है, तो हमें एक 300-400 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं हम डाउन साइड की। तो मार्केट अगर सॉरी फ्लैट ओपन होके नीचे आके 49,900 के नीचे आके हल्का सा ऊपर जाके रिटेस्ट करके अगर फिर 800 के लेवल को पार करती हैं, अगर 800 के लेवल को पार करती हैं, ये जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है ये जो बना है, अगर इसको पार करती हैं तो इस एक शार्प जैसे 49,500 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि राउंड लेवल हो जाता है 500, इस पर भी बहुत सारे तेजेड़ी बैठे हुए थे। तो 49,500 तक देखने को मिल सकता है, फिर दूसरा टारगेट मिल सकता है 49,200 का, जो कि अपना मेन सपोर्ट है। तो अगर प्लेट ओपन होती हैं हल्का सा नीचे आकर फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करके अगर हल्का छोटा सा प्राइस एक्शन बना के फिर अगर दिन का अगर ये लो ब्रेक करती हैं तो हमारे 49,500 तक देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग होने पर। मार्केट अगर हल्का सा यहाँ यहाँ कहीं गैप अप ओपनिंग होती है तो इसको पहले नीचे आने दो, हल्का सा नीचे आए और फिर दिन का हाई ब्रेक करें तो फिर हमें वही लेवल 49,600 या 500 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। समझ रहे हो आप? हल्का सा गैप अप ओपनिंग हो
नीचे आए, रिटेस्ट करे, स्विंग बनाए, तो स्विंग का स्टॉप लॉस लगा के 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हमें 1:2 1:3 टारगेट के लिए कॉल साइड बैठ सकते हैं। वही बात अगर गैप डाउन की बात करें, जैसे मान लो कि कोई गैप डाउन यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो जो आज की जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ की, मार्केट गैप डाउन ओपन हो, आज की जो क्लोजिंग प्राइस है इसको टच करके वापस दिन का लो ब्रेक करें, वही टारगेट जो मैंने पहले आपको बताया 49,500 49,200 तक देखने को मिल सकते हैं। गैप अप और गैप डाउन दोनों में बता दिया, और फ्लेट में भी बता दिया कि किस तरह मार्केट मूवमेंट दे उस समय, उसके हिसाब से अपने को ट्रेड लेना है। बड़ा गैप डाउन और बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन अगर ओपनिंग हो तो मार्केट को इग्नोर करो, लगभग घंटे 2 घंटे तक मार्केट की तरफ देखो मत, छेड़ो मत, क्योंकि बिना बात के हाथ जलाने से कोई मतलब नहीं है। फालतू स्टॉप लॉस हिट करा के बैठ जाएंगे और फिर ओवर ट्रेडिंग करेंगे और फिर अपना नुकसान ही लेके जाएंगे घर में। इसलिए इससे अच्छा है कि घंटे 2 घंटे ट्रेडिंग मत करो। एक दिन अगर ट्रेडिंग नहीं करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा घाटा हो गया, बहुत बड़ा मुनाफा ये लॉस हो गया अपना। इसलिए 1-2 घंटे मन मारो, उसके बाद अगर फिर प्राइस एक्शन बनता है, डेटा पॉजिटिव को नेगेटिव देख के, जैसा भी जिस तरह भी प्राइस एक्शन बनता है उस साइड फिर अपने को ट्रेड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया अपने बैंक निफ्टी की बात। अब बात करते हैं अपन निफ्टी की। तो निफ्टी की बात करते हैं, तो देखो भैया निफ्टी भी ऐसे ही चला जैसे बैंक निफ्टी का चला है, थोड़ा हल्का सा मतलब प्लेट ओपन हुई, प्लेट ओपन होने के बाद वही शार्प मूवमेंट, लगभग लगभग ये जो अपन ने कल 22,300 का जो सपोर्ट ये किया था, मार्क किया था, बस उससे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर, लगभग लगभग 20 पॉइंट ऊपर से इसने रिवर्स दिखाया है। तो अब देखते हैं इसका कल कैसे क्या मार्केट मूवमेंट दे सकती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगर इसका मैं एक काम करता हूँ, पहले ये जो मेन रेजिस्टेंस है इसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अब रेजिस्टेंस है ये ऊपर चला गया है, ये अपना इस स्विंग के पास आ गया है। हालांकि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो अभी निफ्टी में काम करने का कोई मतलब नहीं है अपने को, क्योंकि जैसे मान लो कि ये आज की क्लोजिंग प्राइस है, फ्लैट ओपन हो रही है, हल्की सी फ्लैट ओपन होके अगर कल का ये जो क्लोजिंग है, इस ये जो स्विंग है इसको टच टेस्ट करके अगर इसको तोड़ रही है, ब्रेक कर रही है, तो अपने पास ऊपर केवल 30-40 पॉइंट बचेंगे। समझ रहे हो आप? 30-40 पॉइंट के बाद इसको वापस नीचे, जो ये रेजिस्टेंस है इसको नीचे धकेल देगा, तो ऊपर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं। अब बात करें नीचे की, प्लेट ओपन होती है, नीचे अगर इसको टच करके, और ये लेवल है जो कल का लो है, यहाँ तक आती है, और फिर यहाँ से अगर कुछ स्विंग बना के वापस दिन का लो करती है, तो फिर नीचे 22,300 सपोर्ट है। तो इसमें मेरे को नहीं लगता है कि कुछ लॉजिक काम करेगा। अगर मार्केट इसी रेंज में घूमती दिखती है कल, तो मेरे हिसाब से आप निफ्टी को इग्नोर कर रहा ना, और बैंक निफ्टी पर नज़र बनाए रखना, क्योंकि निफ्टी में अभी कुछ ज़्यादा स्पेस ना तो ऊपर बाकी है ना नीचे बाकी है। हाँ, अगर बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है, मान लो कि यहाँ कहाँ ओपनिंग हुई है, तो इसका मतलब 23,451, यहाँ से अगर ये वापस रिटेस्ट करके अगर दिन का हाई ब्रेक करती हैं, तो वापस अपने को 600 तक ये जो स्विंग है, यहाँ तक, सॉरी, ये जो स्विंग है यहाँ तक पॉइंट देखने को मिल सकते हैं, लगभग लगभग 100-150 पॉइंट। अगर इसका गैप बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होके, या तो 451 का, सॉरी 450 पर रिटेस्ट करके मुड़ती है, या फिर ये जो कल की जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तो ये गैप फिल करके अगर यहाँ से फिर ये दिन का हाई ब्रेक करती है, तो फिर 500 600 सॉरी 560 580 तक हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात गैप डाउन की बात करें, तो मान लो मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग हो रही हो, यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर आके, यहाँ से फिर इसको टच करके रिटेस्ट करके वापस अगर दिन का लो ब्रेक करती हैं, तो फिर हमें 23,150 और 23, उसके बाद सेकेंड टारगेट होगा 23,000, हाँ 23,000 भी देखने को मिल सकता है। एक मिनट आपको मैं मार्क करके बताता हूँ।
मान लो कि यहाँ यहाँ कहीं ओपनिंग हो रही हो, सॉरी सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया। मान लो कि यहाँ कहीं ओपनिंग हो रही हो, यहाँ से फिर ऊपर जाके रिट्रेस करके वापस दिन का हाई लो, सॉरी लो लो ब्रेक करती है, तो मार्केट 23,150 और दूसरा टारगेट भी मिलेगा, फिर 23,000 पे अपने को देखने को मिल सकता है यहाँ कहीं। तो हालांकि मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि ये निफ्टी जो है वो काम करने लायक है ही नहीं अभी। जब तक इस ये जो मैं आपको बॉक्स बना के बताता हूँ, इसके अंदर जो मार्केट निफ्टी है, तब तक काम करने का कोई मतलब नहीं है। इसके ऊपर जो निकलती है, मान लो कि इससे ऊपर निकले या फिर इससे ऊपर निकले, तो ही काम करने का मजा, तब मतलब इस बीच में तो कोई काम करने का कोई मतलब है ही नहीं। समझ रहे हैं आप? अ- अब देखते हैं अपन ऑप्शन चेक। ये ऑप्शन चेक तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी में मतलब 23,400, 23,400 पर मेन रेजिस्टेंस है, उस मेन रेजिस्टेंस है। फिर 23,500 पर 80,000 बैठे हैं कॉल राइटर। फिर 23,600 पर 93,000 और 23,700 पर 1,08,000 कॉल राइटर बैठे हैं। तो मतलब हर 100 पॉइंट के बाद एक रेजिस्टेंस है। और डाउन साइड की बात करें तो 23,300 पर भी सपोर्ट, 23,500 पर 200 पर भी सपोर्ट, और 100 पर, मतलब हर एक 100 पॉइंट पर सपोर्ट और हर एक 100 पॉइंट पर रेजिस्टेंस है। अगर 400 के ऊपर निकलती है तो 500 तक टारगेट तो देखने को मिल सकता है, 500 के ऊपर निकलती है 600 तक टारगेट देखने को मिल सकता है। वहीं बात अगर डाउन साइड की बात करें तो 400 के नीचे निकलती है तो 300 तक, और 300 के नीचे निकलती है तो 200 तक देखने को मिल सकता है। तो इसमें ऑप्शन चेंज में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। अब बात करते हैं अपन बैंक निफ्टी की, सॉरी। तो बैंक निफ्टी में वही है, अगर 50,000 के नीचे निकलती हैं तो 50,900, 50,708, जैसे आज मोमेंटम दिया है ऐसे मोमेंटम दे सकती है। लेकिन अगर 50,000 के ऊपर मार्केट चलती हैं तो 50,400, 500 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ज़्यादा इसमें कॉल रेटिंग हुई नहीं है। 50,000 जो है वो मेन सपोर्ट बना हुआ है, और 50,000 मेन रेजिस्टेंस भी बना हुआ है। ये देख सकते हो, इधर 38,000 बैठे हैं, पुट साइड तो कॉल साइड 30,000 बैठे हुए हैं। तो अगर 50,000 के नीचे निकलती हैं तो फिर मार्केट 400 500 पॉइंट को टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 50,000 के ऊपर निकलती हैं तो वो भी हमें 400 500 600 तक इसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मेन जो है रेजिस्टेंस है वो तो 50,600 का। अगर फिर 50,600 के भी ऊपर निकलती हैं और प्राइस एक्शन बना के अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर 51,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमें। 51,000 ज़्यादा दूर नहीं लगता। लेकिन देखते हैं मार्केट का क्या असर होता है, क्योंकि आज जो अ, अपने डाउ जोन्स और निक्केई भी जो शेयर हैं, विदेशी विदेशी शेयर हैं, ये भी आज अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। जैसे डाउ जोन्स ने 91%, मतलब 0.2% ऊपर है। US 30 भी है, ये भी 81 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो ये अच्छे संकेत हैं मार्केट के, क्योंकि अपने मार्केट भी अमेरिका की मार्केट और इनके हिसाब से चलती है। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो मैंने आपको जो लेवल बताए हैं उसको उसको अपने चार्ट में नोट कर लीजिए, और उसके अगर उस अनुसार अपने जो डिस्कस किया उसके अनुसार अगर चलती है तो उस हिसाब से ट्रेड लीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।